ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाती है, जिसका विरोध जो है चेदी के राजा शिशुपाल के द्वारा किया जाता है, जिसे बाद में युधिष्ठिर तथा भीष्म पितामह समझाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भीष्म पितामह जो है श्री कृष्ण के सभी अवतारों के बारे में विस्तृत विवरण देते हैं। महाराजा युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मैं जो है इन श्री कृष्ण के सभी अवतारों के बारे में तथा उनके चरित्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो मुझे आप बताइए। इस पर भीष्म पितामह जो है वो बताते हैं कि पूर्व काल में जो है श्री कृष्ण जो है वो नारायण रूप में स्थित थे। वो बताते हैं कि इन्होंने ही पहले जल की सृष्टि की और उसी से फिर ब्रह्मा को उत्पन्न किया। जो ब्रह्मा जो है वो बाद में पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के बाद जो है भविष्य में जो है विभिन्न जो है रुद्र, मनु, आदित्य और ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया गया और उसके पश्चात मनु के द्वारा जो है वो पूरे सृष्टि की रचना की गई। इस प्रकार वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी हम लोग के पितामह हैं, परंतु श्री कृष्ण जो है वो हमारे प्रति पितामह है, अर्थात श्री कृष्ण विष्णु के रूप में ही वो ब्रह्मा और महेश दोनों की रचना करते हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि इसमें यहाँ पर एक फिर कथा वो बताते हैं कि विष्णु के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था, जो मृदुल कोमल शरीर वाला था, उसका नाम जो है वो मधु था, और एक जो है वो उसका शरीर कठोर था, उसको कैटभ कहते थे। तो ये दोनों राक्षस जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जिसको बाद में फिर विष्णु ने उनका वध किया। इस प्रकार वो बता करके फिर बताते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो विष्णु के वराह अवतार के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जब सारी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो गई थी, तो उस समय जो है विष्णु जो है वो वराह के रूप में अवतार ग्रहण करके पूरी पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया था। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि वराह अवतार के बाद फिर वो नरसिंह अवतार के बारे में बताते हैं कि विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तो उसमें वो बताते हैं कि एक हिरण्यकश्यपु नाम का राजा हुआ करता था, जो बहुत शक्तिशाली था, और वो जो है वो सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जो है वो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित होकर के उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब जो है वो हिरण्यकश्यपु जो है वो कहता है कि मेरी मृत्यु जो है वो न देवता के द्वारा, न असुर के द्वारा, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच किसी के द्वारा मेरी हत्या नहीं की जा सके। इसके अलावा फिर उसकी हत्या न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध कर सके।
तीसरा वरदान उसने मांगा कि न आकाश में, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, न बाहर और न भीतर ही मेरा वध किया जा सके। इसके अलावा फिर पशु, मृग, पक्षी अथवा सर्प, बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। तो इस प्रकार का वरदान जो है हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से मांगता है, जिसे ब्रह्मा जी जो है वो वरदान दे करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। हिरण्यकश्यपु इस प्रकार का वरदान पा करके जो है वो सभी देवताओं को महान कष्ट पहुँचाने लगता है और वो पूरे तीनों लोकों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, सातों द्वीप पर विजय प्राप्त कर लेता है और सभी देवताओं को जो है वो सताना प्रारंभ करता है। तब सभी देवतागण जो है वो दुखी होकर के और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आपने जो है हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार का वरदान दे दिया है और वो हम लोगों को प्रताड़ित करता है, इसलिए वो कहते हैं कि इस हिरण्यकश्यपु से हम लोग की रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी जो है सभी देवताओं को कहते हैं कि अब जो है वो हिरण्यकश्यपु का समय पूर्ण हो गया है और इसका वध जो है विष्णु के द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि तुम सब लोग जो है विष्णु के पास जाओ। तब सभी देवता लोग जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं शीघ्र ही जो है वो हिरण्यकश्यपु का वध करूँगा। तब यहाँ पर वो भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। उसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का है तथा आधा शरीर सिंह का है और उसके पश्चात फिर वो भयंकर रूप धारण करके और उसके पश्चात वो संध्या काल में और उसके पश्चात राजभवन जो उनका था उसमें देहरी पर मतलब चौखट पर और अपने दोनों जांघों पर उसको बिठा करके और अपने नख से जो है उसका वक्ष स्थल फाड़ करके उसका वध कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है कि वो नरसिंह अवतार के बारे में भीष्म पितामह बताते हैं। उसके पश्चात वो फिर विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि त्रेता युग की बात है कि विरोचन कुमार बलि जो है वो दैत्यों का राजा था। उसने जो है वो इंद्रलोक पर आक्रमण करके और उस पूरा इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और सभी जो है वो देवताओं को वो प्रताड़ित करता रहता था। तब एक बार की बात है कि ये दैत्यराज बलि जो है वो अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। उस अश्वमेघ यज्ञ में विष्णु जो है वामन अवतार के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। वामन अवतार मतलब नाटे कद के ब्राह्मण के रूप में अवतरित होते हैं और बलि से वो दक्षिणा की मांग करते हैं। बलि जो है वो दक्षिणा देने के लिए तैयार होता है। वामन अवतार जो है उन्हें कहते हैं कि मुझे मात्र 3 पग भूमि प्रदान करो, जिसको बलि स्वीकृति दे देता है और वो उसके पश्चात जो है वामन अवतार जो है वो अपना शरीर का आकार इतना बढ़ाते हैं कि 3 पग में जो है वो स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको नाप जाते हैं। इस प्रकार बलि से जो है पूरी पृथ्वी को ले करके फिर देवताओं को वो पूरी पृथ्वी जो है वो उसको जीत करके और देवताओं को पृथ्वी पूरी सृष्टि जो है उसको देवताओं को प्रदान कर देते हैं। इसके पश्चात जो है वो इसके पश्चात वो दत्तात्रेय
नामक अवतार के बारे में बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक सहस्त्रबाहु अर्जुन थे जो कृतवीर के ज्येष्ठ पुत्र थे और वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो वो उन्होंने वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जिनका नाम था, उन्होंने पूरे इंद्रद्वीप, कसेरु द्वीप, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप, सौभक्ष द्वीप और ये सब जो है जीत करके अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात फिर भीष्म पितामह जो है वो विष्णु के परशुराम अवतार के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी बहुत पराक्रमी थे और उन्होंने पूरे है वंश का संहार किया था। और वो बताते हैं कि परशुराम का जन्म जो है वो भृगु वंश में हुआ था और उन्होंने 14,000 क्षत्रियों का वध किया था। उन्होंने काश्मीर, दरद, कुंती भोज, क्षुद्रक, मालव, शक, चेदी, काशी, करुष, ऋषिक, क्रथ, कैशिक, अंग, वंग, कलिंग, मागध, काशी, कौशल, रात्रायण, किरात, मार्तिकावत, इन सभी देशों के राजाओं को वध कर दिया था। उन्होंने 21 बार जो है परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था। और उसके पश्चात फिर वो इसके पश्चात फिर वो भीष्म पितामह कहते हैं कि इसके पश्चात विष्णु जो है वो श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं त्रेता युग में। वो बताते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान विष्णु जो है वो अपने 4 रूपों में वो प्रकट होकर के राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं दशरथ के पुत्र के रूप में। और फिर वो बताते हैं कि श्री राम जो है वो विश्वामित्र के यज्ञ का संरक्षण करते हैं और उस समय जो है वो एक राक्षस सुबाहु का वध करते हैं तथा मारीच नाम के राक्षस को घायल कर देते हैं। इसके पश्चात जो है विश्वामित्र जो है श्री रामचंद्र से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं जो भविष्य में उनको बहुत काम आने वाला था। और उसके पश्चात श्री राम जो है वो बताते हैं कि उनकी पत्नी का नाम सीता था और अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन को पालन करने के लिए वो सीता के साथ 14 वर्षों तक वनवास के लिए जाते हैं और उसी वनवास के दौरान जो है वो लंका के राक्षस राजा रावण के द्वारा उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया जाता है। और फिर वो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता करते हैं और उसके भाई बाली का वध करके फिर सुग्रीव के मदद से फिर वो रावण का वध करते हैं और रावण का वध करने के पश्चात फिर लंका में उनके भाई विभीषण का अभिषेक, राजा के रूप में अभिषेक करके वहाँ से वापस जो है वो अयोध्या लौट आते हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं कि उनका जो शासन काल था वो अयोध्या में बहुत वो प्रतापी राजा सिद्ध हुए थे और उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उनके राज्य में जो है वो इस पृथ्वी पर ऋषि, देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे
और उसके पश्चात उनके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं था, कोई अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता था, सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि इस प्रकार विष्णु ने जो है राम का के रूप में अवतार ग्रहण करके और वो पुलस्त्य नंदन रावण का वध किया। तब इसके पश्चात वो बताते हैं कि वर्तमान में वो भीष्म पितामह बताते हैं कि अभी वर्तमान में जो है वो 28वां द्वापर युग चल रहा है और उस द्वापर युग में जो है वो विष्णु जो है वो सभी राक्षसों का वध करने के लिए और श्री कृष्ण के रूप में विष्णु के द्वारा अवतार लिया गया है। तो इस प्रकार जो है वो भीष्म पितामह जो है विष्णु के सभी अवतारों के बारे में महाराजा युधिष्ठिर को बताते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।